यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। सर्वोपनिषदो गावो दूता गोपालनं पार्थो वत्सः सुधीर्भूता गीतामृतं दुग्धं गीतामृतं सर्वेभ्यो। आइए आज की कक्षा का आरंभ करिए। मेरी आवाज आप तक आ रही है? ये आ रही है। ठीक है, ये 14वां अध्याय आरंभ करना है। 4 अध्याय गीता के रह गए हैं, प्रारंभ के हमने कर लिए, तो इनको भी अब 5 अध्याय 14 से 5 अध्याय 8 अध्याय 18वें तक हम पहुंच इस 14वां अध्याय या 14वें अध्याय गुणत्रय विभाग 3 गुणों का वर्णन है, जहां 13वें अध्याय में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की चर्चा की थी। वहीं जो क्षेत्रज्ञ परमात्मा है, वो क्षेत्र कितने प्रकार का है, इसी प्रसंग में इस अध्याय को जोड़ते हैं कि उसमें जो क्षेत्र, जो भूमियां हैं, वो किस किस प्रकार की होती हैं। जैसे लोक में हम देखते हैं कि कोई दोमट मिट्टी है, उसकी खेती का प्रकार अलग होता है। तो अलग अलग भूमियों की, अलग अलग मिट्टियों की अलग अलग खेती होती है। वैसे ही जो क्षेत्र है, उनकी अलग अलग वृत्तियों के अनुसार उस प्रकार की जीवन शैली होती है। यहाँ पर इस प्रकरण से के साथ जुड़ा हुआ 13वें अध्याय के साथ जुड़ा हुआ 14वां अध्याय कहा जाता है। 14वें अध्याय का विषय है गुणत्रय विभाग योग, 3 गुणों का विभाग। अब इस विषय में चर्चा करेंगे कि किसमें कौन सा गुण प्रधान है, वह किस योनि में प्रवेश करेगा, करता है। तो इसमें परमात्मा जो निमित्त कारण है, वह किस प्रकार निमित्त बनता है, जन्म देने में, योनि में भेजने में, कि यह इस योनि में जाएगा, यह इस योनि में प्रवेश करेगा। इस प्रकार जीवात्मा की उसके कर्मों के अनुसार 84 लाख योनियों में भेजने की व्यवस्था परमात्मा करता है। उनका जो आधार है, कारण है, वो है गुण। जैसे गुण होंगे वैसे ही कर्म होंगे, जैसे कर्म होंगे वैसा ही कर्म का परिणाम होगा। तो इस विषय को यहाँ पर आरंभ किया गया है कि उसका ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। तो प्रथम श्लोक कहा कि परम भूयः प्रवक्ष्यामि। प्रथम श्लोक देख ले, है ना।
परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो मद्गताः। परः भूयः प्रवक्ष्यामि। ठीक है, क्या कह रहे हैं इसमें? कर्म व्यवस्था को बताने के संदर्भ में कहा कि मैं अब जो पर अर्थात जो क्षेत्रज्ञ के पश्चात जो सूक्ष्म ज्ञान है, पर ज्ञान है, भूयः ज्ञानानाम् उत्तमम् परम ज्ञानम् प्रवक्ष्यामि। मैं पुनः अधिकता के साथ पूर्व विषय को जोड़ते हुए कहा, उससे अधिक जो इस विषय में है उसके संबंध में ज्ञानों में जो सबसे उत्तम ज्ञान है स्वयं की प्रकृति को पहचानना। जैसे कोई रोग है तो रोग को दबाना एक उपाय हो सकता है। किसी रोग से कष्ट हो रहा है, उस रोग को औषधि ली, दबा दिया, परंतु रोग की प्रकृति को पहचान करके रोग का समूल विनाश करना सबसे बड़ी बात है। तो रोग के मूल को जानना और उस पर प्रहार करना है ना। तो इसीलिए कहा कि जो गुण है, प्रत्येक मानव अपनी प्रकृति को पहचाने, उसकी प्रकृति कैसी है। यदि वह तामसिक प्रवृत्ति का है तो वह राजसिक और उसके पश्चात सात्विकता की ओर बढ़े। क्रमशः वह अपने स्वभाव को उत्तर और उत्तम की तरफ ले जाने का प्रयास करे। इसीलिए कहा ज्ञानानाम् उत्तमम् परम ज्ञानम् प्रवक्ष्यामि। ज्ञान में जो सबसे उत्तम ज्ञान है जीवात्मा का स्वयं को पहचानना, उस उत्तम ज्ञान को मैं यहाँ पर पुनः कहूंगा। यत् ज्ञात्वा, जिसको जानकर सभी मुनि ऋषि सर्वे ऋषयः मुनयः परां सिद्धिं इतः गताः। इस लोक से, अस्मात् लोकात्, अस्मात् संसारात् परां सिद्धिं, परम सिद्धि को, जिसको पिछले अध्याय में उपद्रष्टा, अनुमंता इत्यादि शब्दों से कहा गया था, ऐसा जो परम पुरुष है, परम आत्मा है, परमात्मा है, परम सत्ता है, उसको सभी ऋषि मुनि प्राप्त हुए हैं। इस लोक से मुक्त होकर के वे परलोक को प्राप्त हो गई। तो अपने स्वयं का दर्शन करना, इसीलिए स्वयं यजस्व, स्वयं जुषस्व इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। स्वयं यजन करे, और कहां पर करे, तो इसको भी गीता में कहा उद्धरेत आत्मना आत्मानम। अब अंतःकरण की ओर दृष्टिपात करे, अपनी वृत्तियों को अंदर की ओर समेटे और प्रयास करे, और क्रमशः उसको जानता हुआ, जिस प्रकार हमारे श्रेष्ठ ऋषि मुनिजन परमात्मा को प्राप्त हुए, वैसे हम भी अपने दर्शन करके अपनी आत्मा को, अंतःकरण को का साक्षात्कार करके, अपनी प्रकृति को पहचान करके सात्विक गुणों की ओर बढ़ करके सिद्धि को प्राप्त करें। इस अध्याय में इन्हीं
तीन गुणों के बारे में, सत्व, रज और तम, इनके बारे में चर्चा की जाएगी। ठीक है, इतना स्पष्ट उच्चारण कर रहे हैं क्या केदारनाथ को? नोपजायन्ते प्रलये च बसन्ति च ऊंचे स्वर से उच्चारण करें तो स्पष्टता होगी। आप उच्चारण कर रहे हैं समझदार ओंकार महोदय जी, ऊंचे स्वर से अच्छा, उच्चारण। वो माइक खुला हुआ तो मैंने ध्यान नहीं दिया। नहीं, ऊंचे स्वर से करिए। ममता धर्ममागता सर्गे अपि नोपजायन्ते प्रलये न बसन्ति च। इदं ज्ञानम उपाश्रित, इस ज्ञान को, इदं ज्ञानम उपाश्रित्य मम साधर्म्यम आगता। तो क्या कहा? जो अंतःमुखी अपनी वृत्तियां, जो वही साधक करेगा, वही व्यक्ति करेगा जो परमात्मा के समीप जाने की इच्छा रखेगा। अन्यथा सामान्य व्यक्ति इस प्रकार का व्यवहार करता तो बाहरी जो दृश्यमान प्रकृति है उसके संसाधनों को भोग करने में ही अपनी पूरी शक्ति लगा देता है। परंतु जो साधक परमात्मा की भक्ति में अपने मन को रमाता है, परमात्मा के सामीप्य को प्राप्त करना चाहता है, वही साधक अंतर्मुखी होता है। इसीलिए कहा इदं ज्ञानम उपाश्रित्य मम साधर्म्यम आगताः सर्गे अपि न उपजायन्ते प्रलये च न व्यथन्ति। कहा जो इस सत्य ज्ञान को जान जाता है, गुणों के रहस्य को जान जाता है, इस क्षेत्र की सत्ता को पहचान जाता है, वह इस ज्ञान के समीप में बैठ करके उपाश्रित्य इस ज्ञान को अपने जीवन में जान करके मम साधर्म्यम आगताः, मेरे साधर्म्य को प्राप्त जो कर रहे हैं, मेरे समीप जो आ रहे हैं, है ना, मम साधर्म्यम आगताः, मेरी धर्मिता क्या है? परमात्मा क्या है? दृष्टा है, वो फल भोगता नहीं है। तो इस प्रकार परमात्मा का धर्म है केवल अनासक्त होकर के प्रकृति में केवल दृष्टि भाव रखना, दृष्टा भाव रखना। वैसे ही साधक जो अनासक्त होकर के इस संसार सागर से असक्त होकर के दृष्टा भाव से, कर्ता भाव से कर्म को करते हैं, वे पर ब्रह्म परमात्मा के साधर्म्य में आए हुए जो साधक होते हैं, आ गए हैं, वे सर्गे अपि न उपजायन्ते, वे सृष्टि बारंबार सृष्टि होने पर भी वे उत्पन्न नहीं होते। प्रलये न व्यथन्ति, और प्रलय होने के पश्चात वो दुखी भी नहीं होते। क्यों? क्योंकि जो मुक्त आत्माएं हो जाते हैं वो कितनी हजारों नील, कितनी बार सृष्टि हो जाए और प्रलय होती है, तब तक वे मुक्त जीव बने रहते हैं। बारंबार सृष्टि होती है, बारंबार प्रलय होती है। 4 अरब वर्ष की सृष्टि
रहती है और उसके पश्चात 4 अरब वर्ष पर्यंत सृष्टि की प्रलयावस्था होती। तो उस जब सृष्टि होती है तो वो जन्म मरण के बंधन में भी नहीं आते, और जब सृष्टि प्रलय की अवस्था में रहती है तो वो व्यथित नहीं होते, दुखी नहीं होते, तब भी वह परम पिता परमात्मा के आनंद में मग्न रहते हैं, निलीन रहते हैं। तो बहुत बड़ा यहाँ पर यह सत्य कहा कि इस प्रकार साधक जो अपने आप को साध ले वो बहुत बड़ा आनंद का सागर प्राप्त कर लेता है, जिसे अनेकानेक सृष्टि पर्यंत वह भोग करता रहता है ना। ठीक है, स्पष्ट हुआ? प्रश्न है तो पूछ ले, नहीं तो आगे उच्चारण कर ले। महोदय आपका माइक ऑन कर ले, माइक ऑन करें। आपकी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं, माइक ऑफ है। ओंकार महोदय जी। मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। मम योनि महत ब्रह्म। क्या कहा? हे भरत, हे अर्जुन, जो उस परब्रह्म की योनि है जी, महत ब्रह्म मम योनि तस्मिन् अहम गर्भम दधामि। जो यह महत ब्रह्म है, पर ब्रह्म है, वह जो योनि है, महान ब्रह्म की जो योनि है, उसमें गर्भम दधामि, उसमें गर्भ को धारण कराता हूं। कौन? वह परब्रह्म परमात्मा। उपादान कारण कोई भी बन जाए, परंतु निमित्त कारण वह परब्रह्म परमात्मा रहता है। वह सबकी योनि में उनको जीवन धारण कराता है, गर्भ धारण कराता है। तो वो महत ब्रह्म वह योनि है जिसमें अहम गर्भम दधामि, गर्भ धारण कराता हूं। कैसा? ततः सर्वभूतानां संभवः भवति, तब सभी भूतों का संभव अर्थात भली प्रकार उत्पत्ति होती है। संभव अर्थात जिस जीव का जैसा कर्म है, जैसे गुणों में वह विचरण करता रहा, उन कर्म गुणों के अनुसार ही जीवात्मा योनि को धारण करता है, और परब्रह्म उस गर्भ को धारण कराने वाला है। ऐसा स्पष्ट रूप से यहाँ पर कहा कि महत ब्रह्म जो परब्रह्म परमात्मा है, वह उस योनि में वह जो योनि है उसमें मैं गर्भ धारण कराता हूं। मैं अर्थात वह परमात्मा। ठीक है, स्पष्ट हुआ? जो सृष्टा भाव से रहता है उस जीव को ये इस योनि में गर्भ धारण कराते हैं, ऐसा कहना है ना जी? नहीं, संसार की जितनी भी योनियां हैं, उन योनियों का स्वामी वह परमात्मा है। जी। महत ब्रह्म मम योनि ही, मेरी योनि है वो, और उसमें मैं गर्भ धारण कराता हूं। अर्थात परमात्मा की कृपा से ही व्यक्ति उसका कारण बनता है।
व्यक्ति मात्र क्या है, निमित्त कारण बनता है उसका, कि मैं कर रहा हूं, मैं के पीछे जो कराने वाला है वो परब्रह्म परमात्मा है। जी। तो यहाँ पर ये बहुव्रीहि इसको देखें कि महत ब्रह्म जो योनि है वह मैं हूँ, मेरी योनि है, उसमें मैं गर्भ धारण कराता हूँ। क्या ये स्पष्ट हो पाया प्रकरण? कोई ऐसा सोचे कि मैं स्वयं कर्ता, तो कर्ता वह उसमें लगता है कि वो है, परंतु उसके पीछे वह परब्रह्म परमात्मा कार्य करता है। और महत ब्रह्म जो मम योनि ही कहा, ये प्रकृति, इसको इस तरह देख सकते हैं कि प्रकृति, जैसे 3 सत्ताएं हमने देखी, ईश्वर, जीव और प्रकृति। तो जो प्रकृति में जो सामर्थ्य धारण कराने का सामर्थ्य रखता है वह परमात्मा। एक प्रकृति हो गई, दूसरा परमात्मा हो गया, और एक जीवात्मा हो गया। दोनों प्रकृति तत्व हो गया, उसमें गर्भ धारण कराने का सामर्थ्य परमात्मा हो गया। संभव उत्पन्न होने वाली संतान, संभव सर्वभूतानां सभी प्राणी हो गए, जीवात्मा। ठीक है, अभी ठीक है? जी। अगला कहें। हाँ जी। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता। योनि तक पहला चरण करेंगे। तासां ब्रह्म महत योनि रहम बीज प्रदः पिता। अच्छा, 8 अक्षरों का एक एक चरण होता है। तो योनिर अहम बीजप्रदः पिता। हाँ जी, तो योनि तक 8 अक्षर हमारे पूर्ण हो जाते हैं। हम वो रहम है ना, अहम बीजप्रदः। ठीक है जी। हाँ जी। कहा, हे कौन्तेय, सर्व योनिषु याः मूर्तयः संभवन्ति। हे कुंती नंदन, सभी योनियों में जो जो मूर्तियां उत्पन्न होती हैं, 84 लाख जो योनियां हैं, उनमें जो जो मूर्तियां अर्थात जो जो शरीर जिस प्रकार का परमात्मा ने उनको बनाया है, वैसे वैसे ही वो मूर्ति, वैसे वैसे ही उनका आकार होगा। छिपकली का आकार पृथक होगा, चूहे का आकार पृथक होगा, शेर का शरीर का आकार पृथक होगा। तो जैसी मूर्तियां परमात्मा ने गढ़ी है, वैसे वैसी सभी उन योनियों में, तत्त योनियों में वे तत्त जीव उत्पन्न होते हैं। तासां ब्रह्म महत योनि, उन सब पृथक पृथक जो मूर्तियां हैं, उन सब की तासां ब्रह्म महत योनि, वो सब की जो योनि है, उन सब की महा जो योनि है, महत योनि है, वो ब्रह्म है, वो परमात्मा है।
अहम बीज प्रदः पिता, और मैं बीज को देने वाला पिता हूँ। तो यहाँ पर जो महत योनि ही शब्द का जो प्रयोग किया वो स्त्रीलिंग वाचक है। स्त्रीलिंग होने के कारण से इसको हम प्रकृति के साथ संयुक्त करेंगे कि सबकी प्रकृति जो है वो वही है, सत्वरजतम से बनी हुई, क्योंकि सभी का शरीर पंच महाभूतों से बनेगा, चाहे वो चूहे का शरीर हो, चाहे वह शेर का शरीर हो, चाहे वह हाथी का शरीर हो, चाहे वह कछुए का शरीर हो, चाहे वह मनुष्य का शरीर हो। तो सबका जो एक मुख्य प्रकार है, कारण है, वो प्रकृति है जो पंच महाभूतों से मिलकर के बनती है। उसमें गुण की मात्रा कम अधिक होने से वैसे वैसे शरीर, वैसे वैसे मूर्ति का निर्माण होता है। तो जो महत योनि है वह प्रकृति है। तासाम ब्रह्म महत योनि, उनमें ब्रह्म महत योनि जो है वो ब्रह्म है, अर्थात प्रकृति है। और जो बीज को प्रदान करने वाला, खेत में बीज को डालने वाला जो पिता है वो परम पिता परमात्मा अहम अर्थात मैं स्वयं हूँ, ऐसा पर ब्रह्म परमात्मा की ओर लक्षित करके कहा गया कि वह निमित्त कारण है। वह जब चाहता है तब जीव उस जीवात्मा के अंदर अपनी माता के गर्भ में परमात्मा की कृपा से अपने पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों के अनुसार प्रविष्ट होता है। ठीक है, आगे कर लें। तत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवा निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। अब इस जो बात मैं पहले कह रही थी, सत्वरजस्तमः इति गुणाः प्रकृति संभवाः, तीनों गुण भौतिक पदार्थ हैं। चूंकि महत तत्व महत अहंकारात् पंच तन्मात्राणि तेभ्यः पंच महाभूतानि भवन्ति, पंच तन्मात्राओं से पंच महाभूत होते हैं। तो ये जो सत्व रज तम है, ये तीनों अहंकार के पश्चात दिखाई देते हैं। ये तीनों प्रकृतिज हैं, प्रकृति से उत्पन्न होने वाले गुण हैं, जो हे महाबाहो जो क्या करते हैं, अव्ययम देहिनम देहे निबध्नन्ति। अव्यय जो देही है, देहिनम, देही कौन हो गया, जैसे मैंने पहले भी उदाहरण दिया, निवास और निवासी। निवास किसी जगह में करेगा और जो निवास करेगा वो निवासी है। वैसे ही देह शरीर है और देह में जो निवास करेगा वो देही होगा। तो देही जो इसमें रहता है वह कौन, जीवात्मा। जैसा हमने द्वितीय अध्याय में भी पढ़ा था, देहिनोस्मिन् यथा देहे, पढ़ा था ना,
कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति ही धीरस्तत्र न मुह्यति। ऐसा करके हमने द्वितीय अध्याय में पढ़ा था। तो देही कौन हुआ? जीवात्मा। कहा ये जो तीन गुण हैं सत्व रजतम, ये प्रकृति से उत्पन्न होते हैं, और हे महाबाहो ये ही अव्यय जीवात्मा को, जो घटता बढ़ता नहीं है, एक जैसा रहता है, जो जीवात्मा है ना। जीवात्मा हाथी के शरीर में आकर के बड़ा आकार नहीं हो जाता जीवात्मा का, या चींटी के शरीर में आकर के बहुत छोटा शरीर नहीं हो जाता जीवात्मा का। आकार उसका कभी भी घटता बढ़ता नहीं है। जीवात्मा एक जैसा है, जैसा है वैसा ही, चाहे वो हाथी के शरीर में हो, चाहे वह जिराफ के शरीर में हो, है ना, चाहे वह ऊंट के शरीर में हो, या अथवा चींटी, या चींटी से भी जो क्षुद्र जंतु हैं, बहुत छोटे जंतु हैं, उनके शरीर में भी जीवात्मा तो वैसा ही रहता है, छोटा बड़ा नहीं होता। इसलिए उसके लिए अव्यय विशेषण का प्रयोग किया, जो गीता में बहुत स्थानों में, बहुत्र गीता में अव्यय पद का प्रयोग परमात्मा के लिए किया गया है। यहाँ पर अव्यय पद का प्रयोग, अव्ययम जो विशेषण है वो देही का बन रहा है। अव्ययम देहिनम, अव्यय जो देही है वह उसको देह में निबध्नन्ति, शरीरों में बांधता है, कि इस देह के ये योग्य है। हाथी के शरीर देह में बंधने योग्य इसका कार्य है, तो हाथी के देह में उस जीवात्मा को बांध देता है। उसके कर्म अत्यंत कुंठित है, तो उसे दीमक के शरीर में उस आत्मा को निबद्ध कर देता है, डाल देता है। तो इसी प्रकार अन्य अन्य योनियों के भी विषय में जाने, और इसका कारण क्या बनता है? सत्वरज तम गुण, जो प्रकृति से संभव होते हैं। स्पष्ट हुआ? कोई जिज्ञासा हो तो रख सकते हैं। नमो नमः महोदया। नमो नमः। जी हेमा जी। महोदया, जैसे यहाँ पे यही कहा गया है ना कि जैसे व्यक्ति के गुण होंगे इसी के अनुसार इसको योनि मिलेगी। जी बिल्कुल। और प्रकृति का अर्थ स्वभाव, यानी कि जैसा स्वभाव होगा वैसे ही गुण आएंगे। नहीं, यहाँ वो प्रकृति नहीं ले रहे हैं। यहाँ प्रकृति जो सत्ता है ना, पंच महाभूत से बनी हुई जो प्रकृति है, नेचर, वो वाला प्रकृति यहाँ पर लिया गया है। प्रकृति माने नेचर, जो प्रकृति है, जो पंच महाभूतों से, जिसमें क्षिति जल पावक गगन समीर जो आते हैं, उनसे बनी हुई जो प्रकृति है, तो जो सत्वरज गुण, ये जो तम, ये जो तीन तत्व गुण है, ये तीन गुण भी प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं, है ना। जो पंच महाभूतों वाली प्रकृति है, जब वो अपने अहंकार रूप में होती है प्रकृति, इसको हम दर्शन की भाषा में विकृति कहते हैं, कि महान महतत्व से अहंकार से पंच तन्मात्राएं इत्यादि, है ना। इस प्रकार क्रमशः उसका रूप जैसे जैसे वो अपने व्यक्त रूप में आती है, स्थूल रूप में होती है, जिसे आंखों से देखा जा सकता है, तो वो वाली प्रकृति कही गई है कि सत्वरज तम ये गुण है, प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। धन्यवाद। एक कर ले जी, आगे बढ़े। हाँ अवश्य अवश्य। तत्र तत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन चानघ। निर्मल प्रकाशकमनामयम्,
तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम। अब कह रहे हैं जो सत्व है, सात्विक गुण है, वो हे अनघ, हे निष्पापी, अघ कहते हैं पाप को, और अनघ माने जिसके अंदर एक भी पाप नहीं है, जो निष्पापी है, जिसकी समस्त पाप दूर हो गए हैं, पवित्र आत्मा है, पुण्यात्मा है, जो उसके लिए अनघ शब्द का प्रयोग किया गया। संबोधन में है इसलिए सबसे पहले लगा लिया। हे अनघ, हे निष्पाप जीवात्मा, अर्जुन के लिए कह रहे हैं, तत्र निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम सत्वम भवति। निर्मल होने के कारण से, अत्यंत पवित्र होने के कारण से प्रकाश स्वरूप होता है। सत्व का स्वरूप बता रहे हैं, सत्व को परिभाषित कर रहे हैं। सांख्य दर्शन में भी कुछ इससे मिलती जुलती ही परिभाषा मिलती है, जैसा गीता का ये श्लोक है कि निर्मलत्वात् प्रकाशकम, जो सत्व होता है, सत्व गुण है, वो प्रकाश स्वरूप होता है। आत्मा में विवेक होता है, ज्ञान का प्रकाश होता है। तो जो सत्व गुण जिनके अंदर बढ़ जाते हैं, वो उनके अंदर भी सत्व के जो विशेषताएं हैं वो परिलक्षित होने लग जाती हैं। तो क्या कहा, सत्व जो है वो कैसा है, निर्मलत्वात् प्रकाशकम, निर्मल होने के कारण से, अत्यंत पवित्र होने के कारण से वो प्रकाशक है। और अनामयम, और वो क्या है, रोग रहित है। आपने शब्द सुना होगा निरामयम, वो रामदेव जी के उसमें सुनते ना, निरामयम में जाके वो प्राणायाम कर रहे हैं, उन्होंने एक अपने विंग का नाम ही रखा हुआ है निरामयम। और भी जो आयुर्वेद इत्यादि में देखते हैं, वहां भी लोग निरामयम ऐसा नाम रखते हैं। तो आमय माने रोग, और जो रोग जहां पर नष्ट हो गया, न आमयम अनामयम, न अश्वः अनश्वः, उसी तरह न आमयम अनामयम, अर्थात रोग रहित है, कोई रोग नहीं होगा। तब इतना सात्विक गुण, इतना शरीर को प्रकाश स्वरूप होता है, अत्यंत पवित्र होता है, साधक का अंग प्रत्यंग दीप्त होता है। निर्मल है, प्रकाशक है, और रोग रहित है। सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानक। सुख संगेन, सुख संगेन ज्ञान संगेन च देहिनम बध्नाति। साधक जो सात्विक गुण प्रधान है, वो सुख के साथ बध्नाति, शरीर में रहता है। जो सत्व गुण प्रधान है वो सुख से युक्त होकर के देह में बंधा रहता है और ज्ञान के साथ रहता है। तो उसके गुण बता दिए कि वो रोग रहित होता है, उसकी आत्मा प्रकाश स्वरूप होती है, वह विवेकशील होता है, वह पवित्रात्मा होता है, उसको दुख नहीं होते, दुख होते भी हैं तो वो क्रमशः कटते जाते हैं। वह सुख के सागर में रहता है, वो संतुष्ट रहता है, परम प्रसन्न रहता है और ज्ञान से युक्त रहता है। यह इस प्रकार यह सत्व का गुण बताया। सत्व गुण जिनके अंदर होगा वे सात्विक होंगे। तो इस प्रकार सात्विक वृत्तियां, सात्विकता, सात्विक व्यवहार सत्व की प्रधानता से होता है। सत्व की जितनी वृद्धि होती जाएगी उतना ही सुख, आरोग्य, विवेक और जितने भी सद्गुण हैं
वो आत्मा में प्रकाशित हो जाएंगे। देही उससे प्रकाशित होगा और आलोकित उसका जीवन होगा। आज के लिए इतना ही। यहाँ कोई प्रश्न है तो पूछ ले। वो सत्व गुण का होगा, उसके अंदर ज्ञान का अहंकार भी तो हो सकता है। तो ज्ञान का अहंकार होगा तो वो एक समय पश्चात, हम्म, ज्ञान का अहंकार जिनको होगा उनको कुछ सिद्धियां हो सकती, कुछ प्राप्ति हो सकती है, हम्म, कुछ सिद्धि हो सकती है, परंतु जो परम सिद्धि है वो प्राप्त नहीं कर सकती। वो तो दृष्टा भाव से ही आएगा ना जी। जी। और एक सुक्ति है कि विद्यादंभा क्षणस्थायी, जी 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 बिल्कुल। कि विद्या का अर्थात ज्ञान का यदि किसी ने अहंकार कर लिया हम्म, वो क्षण भर रहता है, माने कुछ समय तक ही टिक पाता है। वो उसको विद्या अपना नहीं बनाती। वो ज्ञान को रट सकता है परंतु वो उसका साक्षात्कार नहीं कर सकता। साक्षात्कार नहीं कर सकता जी। एक वेद का मंत्र है, ज्ञान सूक्त में आता है, उतत्वः पश्यन्न ददर्श वाचम उतत्वः शृण्वन् न शृणोत्येन उतोत्वस्मै तन्वं विसस्रे जायेव पत्य उशती सुवासा।